स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी स्टोरी की फीमेल लीड जी को अपनी डॉटर टोनी के साथ देखते हैं, जो खुद को और अपनी बेटी को आग से बचा रही थी और ये सब आग उसके हस्बैंड हाउ ने लगवाई थी। वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जाओ के साथ आता है और कहता है मरी नहीं अभी। जी कहती है प्लीज हस्बैंड हमें बचा लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जाओ तो बहुत खुश होती है और कहती है जान अब पूरी जी फैमिली मेरी हो गई। जी कहती है हाउ ये क्या बोल रही है, और इधर टोनी बहुत ज्यादा रो रही थी, कहती है डैडी प्लीज हमें बचा लो। हाउ कहता है तुम अभी जलकर राख हो जाओगी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। जी रोने लगती है प्लीज हस्बैंड हमें छोड़कर मत जाओ, ये तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है। लेकिन वो दोनों तो अनसुना करके चले जाते हैं। तभी हमारी स्टोरी के मेल लीड मिस्टर फू को देखते हैं। जी कहती है प्लीज मेरी डॉटर को बचा लो और वहाँ से टोनी को ले जाने का बोलती है और कहती है मेरी डॉटर का ख्याल रखना। लेकिन टोनी तो बहुत ज्यादा रो रही थी और कहती है प्लीज मेरी मॉम को बचा लें, और फिर जी वहीं पर ही मर जाती है। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। टोनी बेहोशी में भी अपनी मॉम को बुला रही है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है मिस्टर फू सब कुछ चेक हो चुका है, ये सब कुछ जी ग्रुप का कंट्रोल हासिल करने के लिए किया गया है। जाओ भी मिस्टर हाउ की ही बंदी निकली, वो आपकी सेक्रेटरी सिर्फ इन्फो लेने के लिए बनी थी। मिस्टर फू कहता है अच्छा तो ये इन दोनों की मिली भगत थी। टोनी की बेहोशी में भी अपनी मॉम को बुला रही थी, मॉम आप कहाँ हैं। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक ओल्ड मैन होते हैं। टोनी पूछती है आप कौन है। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। टोनी कहती है क्या आप मेरी मॉम को बचा सकते हैं, मेरे डैडी ने मेरी मॉम को मारा है। वो कहते हैं तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं है। टोनी कहती है क्या मेरी मॉम मर गई, उन्होंने मेरे साथ रहने का वादा किया था। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ ताकि तुम दोबारा अपनी मॉम को देख सको। टोनी कहती है रियली। वो कहते हैं लेकिन अगर वो बच गई तो तुम गायब हो जाओगी, क्या तुम तैयार हो। टोनी कहती है क्या मैं मर जाऊंगी अगर मेरी मॉम बच जाए। तो हाँ मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। वो कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें 7 साल पहले की दुनिया में भेजता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी है और तुम अपनी मॉम को भी नहीं पहचान सकती। वो आइज क्लोज करके ओपन करती है तो हम यहाँ पर क्यूट सी टोनी को देखते हैं और वो अपनी मॉम और डैड की शादी की फोटो देखती है। वो जैसे ही हाथ लगाने लगती है तभी जी आ जाती है। टोनी सोचती है ये कोई ख्वाब नहीं है, ये सच में मेरी मॉम है। वो टोनी के पास आती है और उसे उठाकर कहती है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं और तुम्हारा नेम क्या है। टोनी बताती है कि उसका नेम अनान है। जी कहती है वाह कितना प्यारा नाम है ना, और कहती है तुम यहीं रुको और अपनी फैमिली का वेट करो, मेरी शादी है आज और इतनी ऊंची जगह पर मत चढ़ना। सुना ना आप तो एक अच्छी बच्ची हो, चलो मैं अब चलती हूँ। वो जैसे ही जाने लगती है टोनी तो उसे हक कर लेती है और सोचती है ये खुशबू तो सेम मेरी मॉम जैसी है, और उसके फेस पर हाथ रख के कहती है आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, और फिर जी वहाँ से चली जाती है। टोनी जी को जाते हुए देखकर मन में कहती है मॉम इस बार आपको डैडी से शादी नहीं करनी। नेक्स्ट सीन में हम जी और हाउ को स्टेज पर देखते हैं। अनाउंस होता है मिस्टर हाउ प्लीज अपनी दुल्हन को रिंग पहनाएं। वो जैसे ही जी को रिंग पहनाने लगता है तो टोनी आ जाती है और जोर से चलाने लगती है डैडी आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं। वो दोनों हैरान। और यहाँ पर हम मिस्टर फू को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू आज मिस जी और मिस्टर हाउ शादी कर रहे हैं, आप सच में नहीं जाना चाहते। मिस्टर फू फॉरेन मार्केट जाना इतना भी जरूरी नहीं है, और मिस जी आपकी चाइल्डहुड लव भी हैं, अगर भूल नहीं पा रहे तो छीन क्यों नहीं लेते, आखिर उनकी जान तो आपने ही बचाई थी। मिस्टर फू कहता है चुप हो जाओ, और फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहां जी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान मिस्टर फू ने बचाई थी, और सोचता है जहां रहो खुश रहो। और इधर अनाउंसर टोनी से कहता है बेटा आपने तो हमारे दूल्हा दुल्हन को डरा ही दिया। टोनी कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मेरे डैडी का नाम हाउ ही है और मेरी मॉम का नाम जियाओ है, और जियाओ की तरफ पॉइंट आउट कर देती है। जियाओ हैरान और कहती है मैं ही इनकी डॉटर हूँ, आप मेरे डैडी से शादी नहीं कर सकती आंटी। वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं। जी फैमिली ने तो बहुत केयरफुली दामाद चुना था, लेकिन क्या ये बंदा पहले से किसी और के पीछे था। वैसे हैरत की बात है फू फैमिली क्योटो की रिच फैमिली है और ये हाउ एक नाजायज बच्चा था। जब वो 12 साल का था तो मिस्टर फू की मॉम ने उसे संभाला था, और जी फैमिली में शादी ही इसीलिए कर रहा है ताकि फू फैमिली में जगह बन पाए। हाउ कहता है बकवास बंद करो सब लोग,
जी कहती है नान आप बोल रही हो कि आप हाओ और जियाओ की डॉटर हो, लेकिन वो तो पिछले साल से ही एक दूसरे को जानते हैं। टोनी कहती है प्रीटी आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं फ्यूचर से वापस आई हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं, अरे ये बच्ची कुछ ज्यादा ही फिल्मी बातें कर रही है। टोनी कहती है मैं सच में डैडी और मॉम की डॉटर हूँ। वो लोग कहते हैं ये बच्ची 5 या 6 साल की है, क्या ये अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पाएगी? मुझे लगता है ये सच बोल रही है। दूसरी कहती है ये जियाओ तो मिस्टर फू की सेक्रेटरी है ना, और इसका चक्कर मिस्टर हाओ के साथ। जियाओ कहती है बस करो, ज्यादा गैस मत मारो। मिस्टर हाओ तो फू फैमिली का वारिस है और जी फैमिली का होने वाला मालिक भी। हाओ तो उसे आंख मार देता है। जियाओ कहती है ऐसा बंदा हर किसी को नहीं मिलता, जो इससे शादी करेगा उसकी तो लाइफ ही बन जाएगी। वो लोग कहते हैं वैसे हमने सुना है कि फू फैमिली के दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती और क्योटो का प्रिंस तो असल में मिस्टर फू है, फैमिली का असली वारिस। हाओ सोचता है मेरा ब्रदर, लेकिन सब कुछ उसके नाम पर क्यों है, सब कुछ उसे ही क्यों मिले। और इधर मिस्टर फू को कॉल आती है प्लीज जल्दी से शादी में आए। और यहाँ पर जी कहती है क्या हम शादी को रोक दें? हाओ तो गुस्सा करने लगता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर लोगों के ख्याल से कहता है जी मेरा मतलब है फाइनली आज शादी का दिन आया है और एक बच्चे के आने से मैं कैसे इफेक्ट हो जाऊं। जी पूछती है हाओ क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाओ कहता है ऑफ कोर्स जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि हमारी शादी के बाद भी ग्रैंडपा मुझे एक्चुअल शेयर नहीं देंगे और फ्रैंकली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए, बस इतना चाहता हूँ कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक रहे, तुम्हें मेरी बात पर यकीन होना चाहिए। और जी पास्ट का सोचने लगती है जहाँ वो हाओ के साथ बैठी हुई थी और नर्स आकर बताती है पेशेंट का ब्लड फिर से निकलने लगा है, अर्जेंट ब्लड का अरेंज करें। हाओ जैसे ही जाने लगता है नर्स कहती है सर आप काफी ब्लड पहले ही दे चुके हैं, इसीलिए और नहीं दे सकते। हाओ कहता है मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ग्रैंडपा के पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो ब्लड देने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हाओ कहता है मैंने इस दिन का वेट बहुत टाइम से किया है, अब और वेट मत करवाओ प्लीज। और टोनी उन्हें देखकर सोचती है अगर मेरे डैडी ने मेरी मॉम से शादी कर ली तो फिर क्या होगा। टोनी तो उनका हाथ छुड़वाकर हाओ के पाँव में बैठ जाती है, डैडी अगर आपने इनसे शादी कर ली तो मेरी मॉम का क्या होगा। हाओ तो गार्ड्स को बुला लेता है, वो लोग टोनी को उठाकर ले जाने लगते हैं। जी कहती है हाओ वो छोटी सी बच्ची है और टोनी तो यहाँ पर बहुत रो रही थी, प्लीज डैडी ये शादी मत करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। और खुद को छुड़ाकर भागकर हाओ को मारने लगती है। हाओ तो उसे धक्का दे देता है। जी फौरन से उसे उठाती है और कहती है तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? और सोचती है मेरा दिल इसे ऐसे देखकर क्यों फट रहा है। टोनी कहती है मैं रो नहीं रही और अब दर्द भी नहीं हो रहा, ठीक हूँ। और कहती है आंटी आपको डैडी से शादी नहीं करनी चाहिए। और हाओ तो गार्ड्स को इशारे करने लगता है इसको ले जाकर ठिकाने लगाओ। गार्ड्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं। टोनी तो जी का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, प्लीज डैडी से शादी मत करो। हाओ जबरदस्ती उसका हाथ छुड़वाता है। हाओ सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भी हो, आज मुझे शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे जी ग्रुप मिल जाएगा। इधर जी खुद को छुड़ाने लगती है और उधर टोनी गार्ड्स के हाथ पर काट कर खुद को छुड़ा लेती है। टोनी तो आकर उसके गले लग जाती है, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। कहती है मॉम। जी हैरान बोलती है तुम मुझे मॉम क्यों बोल रही हो? जी कहती है हम कहाँ पर मिले थे? हाओ गार्ड से कहता है वहाँ दीवार बनकर क्यों खड़े हो, इसे बाहर ले जाओ जल्दी। वो उसे फिर से पकड़ लेते हैं। जी तो चलाने लगती है मत लेकर जाओ, छोड़ दो उसे। तभी हम वहाँ पर मिस्टर फू को आता देखते हैं, उसके गार्ड तो उन दोनों बदमाशों को धक्का दे देते हैं और टोनी भाग कर जी के पास आ जाती है। और गार्ड सब लोगों को कहते हैं प्लीज लॉबी में चलिए और बिना परमिशन के कोई कहीं नहीं जाएगा। मिस्टर फू आकर जी को नीचे से उठाता है और टोनी मिस्टर फू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरा नाम अनान है, मेरे डैडी का नाम हाओ और मॉम का नाम जियाओ। जियाओ कहती है लेकिन मिस्टर हाओ का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर फू आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। हाओ कहता है ब्रो आप तो अब्रॉड गए थे ना, वापस कैसे आए? मिस्टर फू जी को टच करने लगता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जी तो एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है मैं ठीक हूँ। हाओ जैसे ही आगे आने लगता है मिस्टर फू तो उसे जोर का चांटा लगा देता है। जियाओ उसे देखकर करीब आने लगती है तो वो हाथ के इशारे से मना कर देता है। मिस्टर फू कहता है ये सब क्या है बोलो। हाओ कहता है ब्रदर ये सब एक गलत फहमी है। टोनी कहती है ये कोई गलतफहमी नहीं है, आप सच में मेरे डैडी हैं। हाओ तो गुस्से से उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम किसकी बात कर रही हो? जी कहती है छोड़ो उसे, ये सच में तुम्हारी डॉटर है। तभी असिस्टेंट ली आता है और कहता है मिस्टर फू मिस्टर हाओ के बच्चों के सर्वे का रिजल्ट आ चुका है। मिस्टर फू चेक करता है और सोचता है क्या ये बच्चा किसी ने जानबूझकर भेजा है?
क्या कोई साजिश कर रहा है? मिस्टर फू रिपोर्ट जी को दिखाता है। हाउ कहता है ब्रदर देखो, मैं कह रहा था ना ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी ने भेजा है ताकि मेरी शादी बर्बाद हो जाए। टोनी कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मिस्टर फू असिस्टेंट ली से कहता है 1 घंटे के अंदर सब कुछ कंफर्म करो और गेस्ट को थोड़ी देर के लिए बाहर रोक कर रखो। और जी से कहता है मिस जी फिक्र मत करें, सब कुछ अरेंज हो चुका है। और हाउ से कहता है अगर मुझे जरा सी भी चालाकियां दिखाई ना तो याद रखना जो कुछ भी मैंने देने का वादा किया है वो पूरा नहीं होगा। और फिर पास्ट का दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर फू कहता है मैंने सुना है कि तुमने जी को प्रपोज किया है। हाउ कहता है हाँ, और मिस जी ने हाँ भी कर दी है। मिस्टर फू कहता है अगर तुमने उसे नाराज किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाउ कहता है मैं जानता हूँ। और मिस्टर फू के जाने के बाद मन में कहता है देखते हैं कि तुम अपनी ये अकड़ कितनी देर तक चलाते हो। प्रेजेंट में असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आता है। हाउ तो चलाने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरी बायोलॉजिकल डॉटर, नामुमकिन, झूठ है ये सब। और रिपोर्ट फाड़ देता है और जी से कहता है मेरा यकीन करो। और टोनी को गुस्से से घूरने लगता है, कहता है ये सब तुमने किया है, तुम हो कौन? जी कहती है क्या कर रहे हो, ये बच्ची है, थोड़ी तमीज सीखो। हाँ तो जी का बाजू पकड़ लेता है और कहता है चलो पहले शादी कर लेते हैं। जी तो अपना बाजू छुड़वा लेती है, कहती है बस करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाउ कहता है नहीं, और ये सोचता है अब अगर शादी कैंसिल हुई ना तो वो जलील बुढ़ा मुझे कभी पोजीशन नहीं देगा, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। हाउ कहता है देखो जी ग्रैंडपा बीमार हैं, अगर उन्हें पता चला कि शादी कैंसिल हो गई है तो वो बच नहीं पाएंगे। उनकी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, वो हॉस्पिटल में है, वो बच नहीं पाएंगे। जी कहती है मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक सब क्लियर ना हो जाए। और वहाँ से जाने लगती है। टोनी तो उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज आंटी क्या मुझे घर लेकर जा सकती हैं? जी हाउ को देखकर सोचती है पता नहीं इसने क्या किया है और अनानी से इतना डर क्यों रही है। मिस्टर फू कहता है बेटा क्या आप अंकल के साथ घर चलोगी? फिर हम इधर टोनी को नींद में देखते हैं जो नींद में अपनी मोम को आवाज लगा रही थी। उसकी डर कर आंख खुल जाती है। तभी जियाओ रूम में आती है और कहती है तुम मुझे बुला रही हो। टोनी भागने लगती है लेकिन जियाओ तो उसे टांग से पकड़ लेती है और कहती है किससे डर रही हो, तुमने खुद तो बोला था कि मैं तुम्हारी मोम हूँ, अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? सच बताओ किसने भेजा है तुम्हें? अगर तुम ना आती छोटी चुड़ैल तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता। तभी बाहर से मिस्टर फू की आवाज आती है, अनान तुम ठीक हो? वो जैसे ही रूम में आता है जियाओ तो नाटक करने लगती है। टोनी तो भागकर मिस्टर फू के ऊपर चढ़ जाती है। मिस्टर फू कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियाओ कहती है प्रेसिडेंट मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फो देने आई हूँ, बस देखा कि अनान नींद में डर गई है तो यहाँ चली आई। मिस्टर फू कहता है ठीक है लेकिन अभी तुम बाहर जाओ। उसके जाने के बाद टोनी कहती है मुझे अपनी ब्यूटीफुल सी आंटी की याद आ रही है। मिस्टर फू जी को कॉल करता है और कहता है अनान और मैं आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम टोनी को खेलता हुआ देखते हैं। वो जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। जी कहती है आप यहाँ अकेली क्यों हो, आपके अंकल कहाँ हैं? जी पीछे देखती है तो मिस्टर फू आ रहे थे। टोनी तो दोनों के हाथ पकड़कर करीब कर देती है और कहती है अंकल आंटी चलो हम साथ में तारे देखते हैं। जी कहती है बेटा दिन के वक्त तारे कहाँ होते हैं? टोनी का तो मूड ऑफ हो जाता है। मिस्टर फू कहता है मैं सब अरेंज करवा लूंगा, चिल करो। टोनी तो बहुत खुश होती है। वो टोनी को गाड़ी में बिठाते हैं। मिस्टर फू कहता है जी तुम्हारी शादी? जी कहती है तुम मुझसे हाओ और मेरी शादी के बारे में बात करने आए हो, क्योंकि मैंने शादी कैंसिल कर दी लेकिन मुझे कोई सैडनेस फील नहीं हो रही। मिस्टर फू कहता है तो क्या तुमने फाइनली डिसीजन ले लिया? जी कहती है तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, मैं अपने एक्स फियोंसी के ब्रदर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिस्टर फू कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताना था कि आज सेक्रेटरी जियाओ आई थी और अनान के रूम में घुस गई थी और अनान उसे देखकर डर गई थी। जी सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है, जियाओ तो उसकी मॉम है, उससे क्यों डर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम जी और मिस्टर फू के साथ में टोनी को बहुत खुश देखते हैं। जी मिस्टर फू से कहती है जब से मेरी और हाउ की एंगेजमेंट हुई थी तब से तुम मुझसे दूर हो गए थे और तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम अब्रॉड जा रहे हो। मिस्टर फू से अपना स्ट्रॉलर उड़ाता है और कहता है मुझे लगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगी जब तुम्हें मेरे और हाउ के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। जी कहती है मुझे यकीन नहीं आता कि जिसने मेरी जान बचाई थी वही फियोंसी मुझे धोखा दे गया। मिस्टर फू कहता है तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई वो हाउ था? लेकिन तभी जी को कॉल आती है, हेलो क्या? अच्छा ठीक है मैं अभी वापस आ रही हूँ। मिस्टर फू पूछता है क्या हुआ? जी कहती है तुम अनान को घर ले जाना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जी हॉस्पिटल पहुँचती है, कहती है अंकल जोंग ग्रैंडपा कैसे हैं? वो कहते हैं मास्टर अब खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है लेकिन अभी सब ठीक है। जी कहती है अंकल जोंग ग्रैंडपा का अच्छे से ख्याल रखें, किसी को भी डिस्टर्ब करने मत देना। जी घर आती है तो हाउ पहले से ही बैठा होता है, कहता है जी तुम आ गई? जी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हाउ कहता है मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ग्रैंडपा तुम्हें मनाने में मेरी मदद करें। जी कहती है तुम्हारा इरादा क्या है, सीधे से बताओ। हाउ उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी कहती है ड्रामा करना बंद करो, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। हाउ तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के सोफे पर गिरा देता है। तुम मुझे इतना भी शरीफ मत समझो, और उसका गला दबाने लगता है। कहता है मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जी तो उसे जोर का चांटा लगा देती है। हाउ तो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तो सब सेट हो जाएगा, और जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर फू आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। जी तो जल्दी से उसके गले लग जाती है। मिस्टर फू फोटोज उसके ऊपर फेंक कर कहता है देखो ये क्या किया है तुमने। हाउ अपनी और जियाओ की फोटोज देखता है। मिस्टर फू कहता है अगर दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की ना तो ये फोटोज पब्लिक कर दूंगा। हाउ कहता है नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, और फोटोज देखकर सोचता है तुमने मुझे मजबूर किया है, अगर अब कुछ हुआ ना तो मुझे ब्लेम मत करना। और फिर हम हाउ को टोनी के बेडरूम में देखते हैं। हाउ कहता है एक गिलास दूध पी लो तो फिर आराम से सो जाना। टोनी तो उसे देखकर डर जाती है, कहती है प्लीज मुझे डैडी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा रो रही थी। हाउ कहता है मुझे डैडी मत बोलो, तुम्हें इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, तुमने सारा मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। टोनी तो डर कर दूध पीने लगती है। हाउ कहता है गुड गर्ल, और चला जाता है। और उसके बाद टोनी जमीन पर गिर जाती है। मॉम आप कहाँ हो, प्लीज आ जाओ। और दूसरी तरफ जी बुरा सपना देखकर डर कर उठ जाती है। तभी उसे कॉल आने लगती है और उसे बताया जाता है कि टोनी हॉस्पिटल में है, जल्दी से आओ। जी जल्दी से हॉस्पिटल आती है और मिस्टर फू से पूछती है अनान कैसी है। तभी नर्स आती है और कहती है बच्ची अभी डेंजर में है, ब्लड की अशद जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ग्रुप ए ब्लड नहीं है, आप दोनों में से किसका ब्लड ए ग्रुप है। जी कहती है मेरा ए ग्रुप है, मैं दूंगी ब्लड। लेकिन नर्स उसे कहती है अगर आप क्लोज फैमिली मेंबर हैं तो ही ब्लड दे सकती हैं, और ये आपकी पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट है, आप दोनों का ब्लड 99% मैच है। जी रिपोर्ट देखती है और हैरान, क्या अनान मेरी डॉटर है। नेक्स्ट सीन में हम जी को अनान के पास देखते हैं। जी कहती है बेटा मॉम को माफ कर देना, वो आपको पहचान नहीं पाई। अनान कहती है मॉम खुद को ब्लेम मत करो, बस मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। जी कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हूँ यहाँ, तुम सिर्फ आराम करो, ठीक हो जाओगी। और दूसरी तरफ मिस्टर फू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। असिस्टेंट ली जैसे ही जी को कॉल करता है तो मिस्टर फू उसका मोबाइल नीचे गिरा देता है और वो नशे में असिस्टेंट ली को हाउ समझकर पीटने लगता है। असिस्टेंट ली बताता है कि वो हाउ नहीं है, लेकिन मिस्टर फू तो सुन ही नहीं रहा था। कहता है तुमने जी को तंग करने की कोशिश की, देखता हूँ अब कैसे करते हो, और झापड़ पे झापड़ मारने लगता है। और इधर जी फोन पर सब कुछ सुन लेती है और वो जल्दी से आकर मिस्टर फू को बेडरूम में आकर लिटाने लगती है। और जैसे ही जाने लगती है मिस्टर फू तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर मैं ये कहूँ कि उस रात मैंने तुम्हें बचाया था तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जी तो खुद को छुड़ाने लगती है, कहती है तुम अभी नशे में हो, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फू तो उसे बाहों में पकड़ लेता है। मिस्टर फू कहता है नहीं मैं होश में हूँ, मैं तुमसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करता हूँ, मेरी गलती थी, मैं वक्त पर कुछ कह नहीं पाया और तुम किसी और की बाहों में चली गई। तुमने इतना कुछ सहा। और उसका हाथ पकड़ के कहता है लेकिन अब नहीं, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और उसके करीब जाने लगता है। जी सोचती है जब अनान ने भी उसे बताया था कि अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं और अब चाहे अनान इस दुनिया में हो या ना हो लेकिन अनान खुश है, और वो उसे किस करने लगता है। जी तो उसे धक्का दे देती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर फू कहता है तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। तभी जी को कॉल आती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई है, जल्दी आइए। मिस्टर फू पूछता है क्या हुआ। जी बताती है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अनान की तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर फू और जी हॉस्पिटल आते हैं। जी कहती है डरो नहीं बेटा, मैं आ गई हूँ, मॉम यहीं पर हैं। अनान कहती है मॉम क्या आप डैडी के साथ रहोगी। जी पूछती है अनान आप क्यों नहीं चाहते कि मॉम और डैडी एक साथ रहें। अनान बताती है क्योंकि डैडी ने मॉम को जला दिया था। जी उसे सुला देती है और बाहर आकर मिस्टर फू से कहती है अनान जो बोल रही है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और वो आग से इसीलिए डरती है क्योंकि उसने खुद को जलते हुए देखा है। जी तो घबरा जाती है। मिस्टर फू उसे गले लगा लेता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी तरफ हाउ किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है स्मार्ट बनना, किसी के हाथ मत लगना। दूसरी तरफ से आवाज आती है टेंशन मत लो सर, सब सेट है। हाउ कहता है बस फू मर जाए तो पूरा फू ग्रुप मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर मिस्टर फू ऑफिस वर्क कर रहा होता है। अनान आती है और कहती है अंकल एक बात पूछूं, अंकल क्या आप मोम को पसंद करते हो, क्या आप हमेशा मोम का ख्याल रखोगे। मिस्टर फू तो उसे टेबल पर बिठा लेता है और कहता है
क्या तुम मैच मेकर बनना चाह रही हो? अनान कहती है अंकल जवाब दें। मिस्टर फू कहता है अंकल हमेशा तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रॉमिस। अनान उसका फेस पकड़ के कहती है लेकिन अंकल आप लड़के हो और इनिशिएटिव लेना सीखो। वैसे भी मॉम आपको पसंद करती हैं, वो सिर्फ अनान की टेंशन लेती हैं, वरना सब ठीक है। मिस्टर फू कहता है तुम छोटी सी पिद्दी सब जानती हो। तभी असिस्टेंट ली आता है, कहता है प्रेसिडेंट वक्त हो गया है। मिस्टर फू कहता है ठीक है, किसी को बोलो अनान को घर ले जाने के लिए, और अनान से कहता है घर जाकर मेरा वेट करना अच्छी बच्ची की तरह। और फिर हम गाड़ी में मिस्टर फू को जी से बात करता देखते हैं। मिस्टर फू कहता है मुझे तुम्हारी टेंशन का पता है, हम अभी शादी नहीं करते, लेकिन प्लीज मना मत करो, अपने लिए और अनान के लिए एक चांस दे दो। और तभी कॉल कट हो जाती है। जी फिर से कॉल मिलाती है लेकिन नहीं मिलती। जी परेशान हो जाती है और यहाँ पर हम मिस्टर फू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। और इधर हाउ ऑफिस में सबको बता रहा होता है कि प्रेसिडेंट एक कार हादसे में जख्मी हो गए हैं, अब से मैं कंपनी को टेक केयर करूंगा। और तभी एम्प्लॉय बातें करने लगते हैं कि ट्रक तो कभी उस रोड पर जाते ही नहीं, लगता है किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है। हाउ कहता है अब मैं यहाँ का बॉस हूँ और कोई फजूल बकवास मैं यहाँ पर नहीं सुनूंगा। और हॉस्पिटल में हम मिस्टर फू को ऑक्सीजन में देखते हैं। जी असिस्टेंट ली से पूछती है तुम्हारा हाथ कैसा है? वो कहता है छोटी सी चोट है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का निशाना सिर्फ प्रेसिडेंट पर था। जी कहती है आपको शक है कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है? असिस्टेंट ली बताता है कि वो ड्राइवर मिस्टर हाउ के अंडर काम करता है। जी कहती है कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो कहता है नहीं। जी कहती है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं इस मैटर को खुद देख लूंगी। और यहाँ पर ऑफिस में हाउ को देखकर जी आती है और कहती है मिस्टर हाउ प्रमोशन की मुबारकबाद। हाउ कहता है अरे मिस जी आप यहाँ कैसे? सिर्फ प्रमोशन की मुबारकबाद देने आई हो? जी उसके ऊपर एक फाइल फेंक देती है। हाउ कहता है ये कैसी शराइत है? और कहता है डॉक्टर जियाओ ने बताया है कि अगर फू होश में आ भी गया तो वो जिंदगी भर अपाहिज ही रहेगा, तो क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? तभी जी को कॉल आती है। हेलो मिस जी, क्या आप डील करना चाहती हैं? और वो उसे अनान की फोटो भी भेजते हैं। जी जैसे ही अनान को ढूंढने पहुंचती है, जाओ तो उसे पीछे से डंडा मार देती है। और इधर अनान जी का वेट कर रही होती है। जाओ जी को बांध देती है और कहती है बस इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो तो मैं इस पिद्दी को घर भेज दूंगी। जी सोचती है ये सब हाउ ने तुमसे करवाया है ना, और कहती है क्या हाउ ये सब जानता है? जाओ तो उसका गला दबाने लगती है। कहती है उसका नाम मत लो, अगर वो पिद्दी ना होती तो मुझे जॉब से निकाला नहीं जाता, और अगर तुम ना होती तो हाउ मुझे रिजेक्ट नहीं करता। जी कहती है ठीक है मैं साइन कर दूंगी, लेकिन अनान को सेफ रखने का वादा करना होगा। जाओ खुद से ही उसका थंब लगवा लेती है। जी कहती है ठीक है अब मुझे जाने दो, लेकिन जाओ तो वहाँ आग लगाकर चली जाती है। असिस्टेंट ली अनान को हॉस्पिटल लेकर आता है तो अनान ली से कहती है अंकल क्या आप मेरी मॉम को ढूंढ सकते हैं? मेरी मॉम डेंजर में है। असिस्टेंट ली कहता है ठीक है अंकल तुम्हारी मॉम को जरूर ढूंढेंगे। वो कॉल मिलाता है लेकिन कॉल मिल नहीं रही थी। और तभी मिस्टर फू के हाथ में हरकत होती है और मिस्टर फू को होश आ जाता है। वो कहता है कुछ पता चला? असिस्टेंट ली कहता है कि मिस जी हाउ के पास गई थी एविडेंस रिकॉर्ड करने। मिस्टर फू कंपनी के बारे में पूछता है। असिस्टेंट ली बताता है कि जी ग्रुप की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली गई है, अब वोट चल रहा होगा, हाउ को तो सब कुछ चाहिए, ये प्लान पूरा होने से पहले वो कोई न्यूज लीक नहीं करेगा। मिस्टर फू पूछता है वेस्ट सिटी डॉक्यूमेंट केस का कोई एविडेंस मिला? अनान कहती है अंकल एक लॉकर भी है डैडी के वेस्ट सिटी में। उसके बाद असिस्टेंट ली केस के एविडेंस लेकर आता है और असिस्टेंट ली कहता है प्रेसिडेंट आप अभी अनस्टेबल हैं, क्या आप श्योर हैं जाने के लिए? मिस्टर फू कहता है जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू का बंदा जी को बचा लेता है और कहता है हाउ की प्रॉपर्टी हैंड ओवर सेरेमनी स्टार्ट हो रही है, चलो जल्दी। वो सब लोग कंपनी आते हैं। तभी अनान पेपर्स लेकर पहले भाग जाती है। सेरेमनी जैसे स्टार्ट होती है अनान तो एविडेंस लेकर पहुंच जाती है। वो सब लोग देखने लगते हैं। हाउ तो वो सब पेपर्स फाड़ देता है और कहता है माफी चाहता हूँ सब लोगों से, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन तभी बैक पर वॉइस चलना स्टार्ट हो जाती है, जो उस दिन ऑफिस में उसने जी से बोला था कि अगर फू होश में आ भी गया तो कभी चल नहीं पाएगा, इसीलिए तुम उससे शादी कर लो, हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाउ सोचता है अच्छा तो ये तुम्हारी साजिश थी। असिस्टेंट उसे बताता है कि किसी ने ऑडियो रूम में जाकर छेड़छाड़ की है। हाउ कहता है मुझे एक ऑडियो ढूंढ कर दो जिसमें बच्चे की रोने की आवाज हो। इधर जी जैसे ही जाने लगती है उसे अनान के रोने की आवाज आती है। वो जैसे ही रूम में आती है मिस्टर हाउ का असिस्टेंट उसे डंडा मारने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर फू के गार्ड्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। हाउ कहते हैं मुझे छोड़ दो वरना मैं। जी कहती है क्या
क्या कर लोगे तुम्हें यकीन नहीं आता कि अनान तुम्हारी बेटी है? तुम कैसे उसका यूज कर सकते हो अपने मकसद के लिए? हाउ कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी छुआ तक नहीं है, तो ये बच्ची कहाँ से आ गई? ये सब झूठ है। गार्ड कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दें। हाउ सोचता है अगर पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी, और जी से माफी मांगने लगता है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें बचाने वाला कौन था। वो मिस्टर फू था। ये नेकलेस देखो, ये मैंने उसके कपड़ों से उतारा था सिर्फ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि वो मैं ही था। फिर हम मिस्टर फू को वहाँ आता देखते हैं। जी कहते हैं मिस्टर फू आप यहाँ, आप ठीक हो गए? हाउ कहता है तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मिस्टर फू कहता है तुम टेंशन मत लो, वेस्ट सिटी डेवलपमेंट का पूरा केस पुलिस को दे दिया गया है। हाउ तो माफी मांगने लगता है। प्लीज ब्रदर मुझे छोड़ दो, मैं किसी बात पर झगड़ा नहीं करूंगा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं। और खुद को मारने लगता है और कहता है ऐसा मत करो वरना मैं फू फैमिली से निकाल दिया जाऊंगा। और तुम जी को पसंद करते हो ना, वो भी तुमसे मोहब्बत करती है, उसने आज तक मुझे खुद को छूने तक नहीं दिया। जी तो उसे जोर का चांटा लगा देती है। हाउ कहता है ये देखो जी की तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, लेकिन मैं ये आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मिस्टर फू कहता है तमाम प्रॉपर्टी जी के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और अब तुम बिल्कुल बेकार हो। तभी पुलिस आकर उन दोनों को ले जाती है। उसके बाद हम मिस्टर फू को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर जियाओ आती है नर्स बनकर और कहती है मैंने हाउ का कितना साथ दिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में कि किसी तरह वो मुझसे शादी कर ले, और तुमने क्या किया, उसे जेल करवा दी। मिस्टर फू अगर तुम ना होते तो मैं कब की फू फैमिली में शादी कर चुकी होती। जैसे ही वो उसका गला दबाने लगती है तभी अनान की आवाज आती है और जियाओ तो छुप जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है जियाओ तो उसे पकड़ लेती है। अनान शोर करने लगती है। जियाओ तो उसके गले पर सीजर रख देती है। असिस्टेंट ली और जी जैसे ही रूम में आते हैं अनान कहती है मॉम मुझे बचा लो। जी कहती है अनान को चोट मत पहुंचाना, वो इनोसेंट है। जियाओ कहती है आज तो ये मरेगी। जियाओ जैसे ही उसे मारने लगती है मिस्टर फू तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने क्या समझा, मैं बेहोश था। असिस्टेंट ली उसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद हम इन लोगों को घर में देखते हैं। जी कहती है डॉक्टर ने कहा है कि घर पर आराम करो, अब मैं चलती हूँ। फू तो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी गोद में गिरा लेता है। जी कहती है ये क्या कर रहे हो? मिस्टर फू कहता है आज कहीं नहीं जाने देने वाला। जी कहती है छोड़ो, अनान भी यही है। अनान तो आइस पर हाथ रख लेती है, कहती है मॉम अंकल कंटिन्यू करो। अनान कुछ भी नहीं देख रही और वहाँ से चली जाती है और छुप छुप कर उन्हें देखने लगती है और कहती है अब मॉम को डैडी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं, और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी अनान अपने हाथों को देखने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि मैं अब जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में अनान जी को पकड़ के मिस्टर फू के रूम में ले जाने के लिए फोर्स करती है। वो जैसे ही अंदर आती है मिस्टर फू तो शर्ट चेंज करने लगा था। मिस्टर फू उसके करीब आता है और पूछता है तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? जी कहती है नींद नहीं आ रही थी। मिस्टर फू कहता है मुझे भी नहीं आ रही। तभी अनान आ जाती है और कहती है अंकल मोम तो आज आपके साथ सोने आई हैं। जी कहती है अनान चाहती है कि हम सब साथ में सोएं। वो तीनों साथ में सोते हैं, लेकिन जब जी और मिस्टर फू सो जाते हैं तो अनान दरमियान से निकल जाती है और कहती है गुड नाइट मॉम डैडी। और फिर अनान बाहर बैठी अपने हाथ और पाँव को देखकर रो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह जब जी की आंख खुलती है तो वो खुद को मिस्टर फू के करीब देखती है और अनान को ढूंढने लगती है। वो अनान के रूम में आती है और जैसे ही कंबल हटाती है अनान तो होती ही नहीं। जी तो पूरे घर में अनान को ढूंढने लगती है और सर्वेंट से पूछने लगती है। वो सब लोग हैरान, मिस जी ये अनान कौन है? जी तो रोने लगती है, मेरी बेटी अनान। मिस्टर फू अनान गायब हो गई, किसी को याद तक नहीं है। नेक्स्ट सीन में जी रो रही होती है, अनान आ जाओ, तुम्हें तो सितारों को देखना पसंद है ना, प्लीज आ जाओ। तभी फू आ जाता है, लेकिन जी तो रो रो कर बुरा हाल कर लेती है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पर जी अनान के कपड़ों के साथ बातें कर रही होती है। मिस्टर फू उसके करीब आता है और कहता है अनान ने कहा है कि मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले उसने बोला है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी। जी कहती है अनान ने कहा है, ठीक है, और मेडिसिन ले लेती है। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट मिस्टर फू को एक पेंटिंग ला कर देती है और कहती है ये आपके कपड़ों से मिली है। वो पेंटिंग जी को ला कर देता है और कहता है देखो ये अनान ने तुम्हारे लिए भेजी है। जी तो खुश हो जाती है और हंगामा करना बंद कर देती है, कहती है ये देखो ये मेरी बेटी ने बनाई है। और उसके बाद हम दोनों को रूम में देखते हैं। जी उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है चलो शादी कर लेते हैं, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इस तरह इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन करना कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।